हाय, मैं हूं सलमान शेख और आप देख रहे हैं मुंडे न्यूज़। मुंडे न्यूज़ के सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और 4 जून को मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है राम राज्य। प्लीज़ दोस्तों जाइए फिल्म देखने, बड़ा मज़ा आएगा, एक अच्छा सिनेमा आपको देखने को मिलेगा। लव यू ऑल। में पहला राम राज्य ये रोल ये ब्रेक कैसे मिला? ये ब्रेक कैसे मिला? हमारे वसीम सिद्दीकी भाई हैं, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा। अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा, मैं कहीं ना कहीं मिस कर रहा था क्योंकि उनका मैं नाम लूँ। पीआरओ हैं वसीम सिद्दीकी जी, अगर आप जानते होंगे। पहला ये किया उधर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मेरा नाम जो है इन टीम को दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स वसीम भाई आपको, क्योंकि पहली कड़ी आप ही हैं और आप ही की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो शुक्रिया दिल से बहुत बहुत आपके लिए। तो वसीम जी ने मेरा नाम यहाँ पे रिकमेंड किया, फिर मीटिंग्स हुई, काम देखा, इन्हें मैं पसंद आया, मुझे इनकी स्क्रिप्ट पसंद आई, फाइनली हम काम कर पाए। ये रोल के बारे में क्या बता सकते हैं? अबरार के बारे में अजीब सा नाम है अपराध। अबरार अजीब अबरार। अबरार अजीब तो नहीं है नाम। हाँ, अगर हम पहली बार सुनेंगे तो थोड़ा अजीब लग सकता है, बट जिन लोगों ने अबरार नाम सुना होगा उनके लिए अजीब नहीं होगा। आई होप सो अबरार जो कैरेक्टर है वो एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है। वो एक इंसान है, अपने पापा का सपना पूरा करना चाहता है। सपना भी कोई बहुत बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। वो चाहता है कि उसका बेटा एक डॉक्टर बने या एक अच्छी स्टडी करके, जो कि हर माँ बाप चाहते हैं उसी तरह का। तो ये जो लड़का है अबरार, ये कभी अपनी लाइफ में कुछ गलत नहीं करता है, बहुत ही सलीके से चलता है अपने जीवन में। ये सब, इसकी लाइफ अच्छे से चल रही होती है, उसी बीच में एक हादसा हो जाता है, जिस हादसे से इसकी पूरी लाइफ बदल जाती है, इसका सपना टूट जाता है। और इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। यहाँ से अबरार का कैरेक्टर शुरू होता है कि अब अबरार क्या करेगा, अबरार क्या बदला लेगा या अपने आप को बदलेगा या चीज़ों को बदलना चाहेगा, अब किस तरह से बदलेगा, क्या वो करता है, क्या उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, वो हमें फिल्म में देखने को, ऑडियंस को मिलेगा। अमूमन हर किरदार सिमिलर ही होता है, लेकिन फिर भी अमन का रोल तुम्हारी रोल से कितना डिफरेंट है? अबरार का रोल में अमन का कैरेक्टर, अमनप्रीत का कैरेक्टर। जी हाँ, अमनप्रीत, मैं कहूँगा अमनप्रीत हमारे हीरो हैं इस फिल्म में। एक हीरो जो कि डांस करता है, जो कि फाइट करता है, जो कि लोगों को बचाता है, अ सेवियर, एक योद्धा, अमन वो है इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया, अबरार एक आम लड़का है। अबरार एक आम लड़का है। अबरार शायद किसी को मार नहीं सकता है। अबरार हीरो नहीं है, अबरार एक आम आदमी है। मुझे ऐसा लगता है ऑडियंस जो भी हमें देखेगी वो शायद अपने आप को अबरार में कनेक्ट करेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर हम हमारे ही देश की बात करें, मैक्सिमम पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी अच्छी जगह से पढ़ाई करे, एक अच्छी लाइफ जिए, बशर्ते वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे या एक अच्छी जॉब करे, बट एक अच्छी लाइफ जिए, सेटल लाइफ, जहाँ पे उसको कोई रिस्क ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अबरार जो कैरेक्टर है ये वही लाइफ वाला है। तो हर एक इंसान शायद उससे कनेक्ट करेगा, लड़का या लड़की। हालांकि मेरा सवाल ये भी है कि आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं लीडिंग मैन होना चाहिए, द टिपिकल रोमांटिक हीरो? सर, जब मैं जयपुर से मुंबई आया था, मैं हीरो बनने नहीं आया, मैं एक्टर बनने आया हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे एक्टिंग करनी है और मुझे हर जोनर में काम करना है। हीरो भी लोग मुझे बनाते हैं, लोग मुझे इस हीरो भी देखते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। ऐसा नहीं कि मैं बनना नहीं चाहता हूँ, कौन नहीं बनना चाहेगा, बट हाँ, हीरो से भी पहले मुझे एक्टर बनना है। तो मुझे हर एक कैरेक्टर करने में मज़ा आता है, हर एक कैरेक्टर को ईमानदारी से निभाने में मज़ा आता है। जब मुझे पता है कि अमन अगर हीरो प्ले कर रहे हैं तो आई नो कि अमन हीरो है, सलमान इस वक्त अबरार प्ले कर रहा है, तो मुझे अबरार में और अमन का जो कैरेक्टर है लकी, उसमें डिफरेंस दिखना चाहिए, वो कंट्रास्ट दिखना चाहिए, ताकि ऑडियंस को दो अलग पर्सनालिटीज़ दिखें, ना कि अबरार भी लकी बनना चाह रहा है तो फिर लकी भी नहीं बचेगा और अबरार भी नहीं बचेगा। ये मुझे ऐसा लगता है, ये समझदारी हर एक समझदार एक्टर में होती है, होनी चाहिए। तो उसमें कुछ ऐसा कभी लगा नहीं कि मुझे भी काश मुझे ऐसा करने को मिले। हाँ, एक चीज़ अलग है कि हर किसी का ऐसा मन होता है कि चलो एक तो पंच तो मैं भी मार दूँ, वो एक अलग बात है। अच्छा, ब्रेक एज एन एक्टर कहाँ मिला?
सर ये कहानी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट मैं इसे शॉर्ट में करता हूँ अगर। संक्षिप्त। हाँ बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूँगा, आरंभ एक सीरियल था स्टार प्लस पर, जो कि बाहुबली के जो राइटर हैं मिस्टर राजेंद्र विजेंद्र जी, विजेंद्र, आई एम रियली सॉरी, थैंक्स फॉर दैट। तो विजेंद्र जी ने ये कहानी लिखी थी आरंभ की। तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि उस वक्त उनकी बाहुबली रिलीज़ हो चुकी थी, बजरंगी भाईजान, और भी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने लिखी हैं। तो उनके लिखे हुए एक जो वर्क है, प्रोजेक्ट है, उस पर मैं काम कर रहा था, तो मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा था, और आज भी है। तो आरंभ मेरे करियर की शुरुआत में कह सकता हूँ, एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर में, जो कि स्टार प्लस पे आया था तकरीबन 2017 में, 16-17 आई थिंक। तो वो मेरे लिए फर्स्ट ब्रेक था मेरा काम का। उसके बाद कितने फिल्म सीरियल में काम किया? मैंने तकरीबन 7-8, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 शायद। उनमें 5 बेस्ट कौन से? 5 बेस्ट पर्सनल मैडम सर, फॉर सब टीवी, जिसमें मैंने राजवीर तोमर कॉमेडी किया था। था। जी बिल्कुल। उसे मैं ज़्यादा पसंद इसलिए करता हूँ क्योंकि ऑडियंस ने उसे ज़्यादा पसंद किया है, वरना मेरे लिए मेरा हर कैरेक्टर, हर काम उतना ही इंपॉर्टेंट था। इसमें मुझे ऑडियंस से ज़्यादा प्यार मिला है, सो थैंक्स टू ऑल। सेकेंड मैं कहना चाहूँगा ससुराल सिमर का, जिसमें मैं देवेश कैरेक्टर प्ले करता हूँ। ससुराल सिमर का 2 सीजन नया वाला। तो उसमें मैं देवेश कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। ये भी मेरे लिए बहुत करीब है, बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे अपने आप के बहुत अलग अलग शेड्स दिखाने का मौका मिला है इसमें। थर्ड में नाम लेना चाहूँगा आरंभ का। आरंभ क्योंकि मेरे करियर का आरंभ था, वो शुरुआत थी, तो नाम भी बड़ा अच्छा है उसका। सलमान का भी आरंभ था वो। तो हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा मेरे लिए। फोर्थ में नाम लेना चाहूँगा क्या कसूर है अमला का, स्टार प्लस का शो था। उसके लिए इम्पोर्टेंस वो एक अलग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। क्या कसूर है अमला का, एक्चुअली तकरीबन 2017 या 18 में मैं दुबई गया था, बुर्ज खलीफा के सामने ऐसे घूम रहा था। तो तब मुझे ऐसा लगता था कि आई एम जस्ट डूइंग सम स्मॉल वर्क्स। क्या कसूर है अमला में भी किया है, ऐसा नहीं किया। तो ऑडियंस मुझे कुछ जानती नहीं है। मुंबई से बाहर निकलता हूँ किसी छोटे शहरों में, हाँ, तो कुछ लोग जान जाते रहे, सर मैंने आपको वहाँ देखा था। तो ऐसा तो मुझे ऐसा लगा था, ठीक है अभी दुबई आ गया, अभी एक काम करो, थोड़ा सा फन करते हैं यहाँ पर। फन करते हैं एज इन, मतलब यहाँ कोई जानता तो है नहीं ना, अभी हम खुल के हंस सकते हैं, खुल के दौड़ सकते हैं, थोड़ा फन करेंगे। तो वहीं पर मुझे सऊदी अरेबियन एक कपल आए, और उन्होंने आके मुझसे बात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे टीवी में देखा है, क्या कसूर है अमला के में देखा है, और वो मेरे कैरेक्टर को बहुत पसंद करते हैं। सर मेरे पास बोलने के लिए वर्ड्स नहीं थे, क्योंकि एक कलाकार को क्या चाहिए कि लोग आपको प्यार करें, लोग आपको आपके कैरेक्टर के नाम से जानें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि सऊदी अरब, जो कि हमारे इंडिया से इतना दूर है, और वहाँ का कपल मुझे देखता है, वहाँ की ऑडियंस मुझे देखती है और मुझे प्यार करती है, और मुझे देख के वो मुझसे बात करना चाह रही हैं आकर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं अपने देश के बाहर हूँ, और वहाँ पर एक किसी थर्ड देश के लोग मुझसे आके बात करते हैं। तो क्या कसूर है अमला के ने मुझे वो चीज़ दिया। क्या कसूर है अमला का जो शो था वो वहाँ तक जाता है। तो हाँ, फोर्थ नाम मैं उसका लूँगा, क्योंकि वो एक ही इंसिडेंट मेरे लिए बहुत प्यारा था। अब एक अलग बात है, अब काफ़ी लोग जानने लगे हैं, शुक्र है ऊपर वाले का, ऑडियंस आप सभी लोगों का शुक्रिया। लेकिन उस वक्त मुझे उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो ज़्यादा अलग था। फिफ्थ में नाम लेना चाहूँगा सुर सागर। सुर सागर एक दूरदर्शन का सिंगिंग रियलिटी शो था, जो कि आप लोगों की पहुंच से शायद दूर रहा हो, मतलब आपने देखा नहीं होगा। बट मेरे करियर की शुरुआत वो थी। आरंभ से पहले मैंने सुर सागर जो शो है उसमें एंकर था, मैं होस्ट किया था मैंने उसको। तो वो मेरे करियर की बहुत अच्छी शुरुआत रही थी, क्योंकि मुझे एंकरिंग करना, होस्टिंग करना बहुत पसंद है। तो मुझे वो वहाँ पर वो मौका मिला, जो कि मुझे दूरदर्शन ने दिया। और कुछ ज्ञानी लोगों ने, आप जैसे बड़े लोगों ने जो उम्र में और एक्सपीरियंस में बड़े हैं मुझसे, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा खुश हो, जिनकी शुरुआत दूरदर्शन से होती है वो बहुत दूर तक जाता है। शाहरुख खान भी उधर ही शुरू किया ना। तो मतलब उस बात की खुशी है मुझे। तो हाँ, पांचवा नाम मैं उसको दूंगा। एंड अगर मैं पूछूं कि 5 डायरेक्टर्स का नाम लेना जिनके साथ काम करने के लिए बहुत ही बेताब हो, जी, किन किन का नाम लोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तिग्मांशु धुलिया जी, प्लीज़ आप मुझे सुन रहे तो बुला लो। सेकंड नाम मैं लेना चाहूँगा राजकुमार हिरानी जी। उनकी फिल्में बहुत बेहतरीन कमाल की होती हैं, मज़ा आ जाता है देखकर।
थर्ड में नाम लेना चाहूँगा ऑफ कोर्स यश राज, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे होते हैं हम उन्हीं की फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं। अनुराग कश्यप जी, काश मैं उनके साथ में काम कर पाऊँ। और मुझे प्रशांत नील जी के साथ में भी अगर काम करने का मौका मिलेगा, जिन्होंने KGF 2 बनाई है, उसकी वजह ये है कि वो जो हीरोइज्म वाला जो एक जॉन है, जैसे कि मैंने बताया तिग्मांशु धूलिया जी, उनकी फिल्में बहुत अलग होती हैं, अनुराग कश्यप जी की बहुत अलग होती है, लेकिन प्रशांत नील जी की या साउथ की जो फिल्में अभी हम देखने को मिल रहे हैं, मुझे वो ड्रामा भी करना है। मुझे एक्टर हूँ, लेकिन एक्टर का वो जो हीरोइज्म वाला जो सेक्शन है, मुझे वो भी पोर्ट्रे करना है स्क्रीन पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत नील जी या वहाँ के जो मेकर्स हैं, वो लोग हीरो को जिस तरह से द हीरो दिखाते हैं, लार्जर देन लाइफ, मुझे कभी वो भी काम करना है। तो ये 5 नाम मेरे। एंड फाइनली हेलो, माय नेम इज शोभिता एंड 4 नवंबर को मेरी फिल्म आ रही है रामराज्य। सो प्लीज जाइए थिएटर्स में, देखिए फिल्म रामराज्य। अच्छा, टेल मी, रामराज्य में आपका रोल क्या है? रामराज्य में आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ सपना। इट्स बेसिकली अ स्मॉल टाउन गर्ल जो कि एक्सीडेंटली इस लड़के से मिलती है जिसका नाम लकी है, एंड उसको पता चलता है कि उसकी सोच कितनी डिफरेंट है, कि वो चाहता है कि रामराज्य आना चाहिए। कैसे ये हेट्रेड, करप्शन, इन चीज़ों को हटा के कैसे हार्मनी एंड पीस में एक दुनिया में हम जीवन कर सकते हैं। तो इस सोच को लेके ऑब्वियसली शी इज़ वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि ऐसी सोच लोगों की आज की डेट में होती नहीं है। तो उसकी पूरी जर्नी दिखाई हुई है कि थ्रू आउट विद लकी एंड तक कैसे वो उसको सपोर्ट करती है, जहाँ जहाँ वो जाता है कैसे वो रामराज्य लाता है या नहीं लाता है, जो उसकी कोशिश रहती है। तो शी इज़ बेसिकली द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ दिस गाय लकी, एंड वो थ्रू आउट उसकी जर्नी में उसके साथ है। एंड उसके बाद एक दोस्ती का भी ट्रैक दिखाया है, जो दूसरे कैरेक्टर है अबरार। ये तीनों दोस्त मिलते हैं और क्या इनकी प्लानिंग रहती है, कैसे ये इम्प्लीमेंट कर पाते हैं जो इन्होंने सोचा है, कि कैसे इन चीज़ों में घुस के, चाहे पॉलिटिक्स है, गरीब लोग हैं जो इतना परेशानी उनको हो रही है, कैसे उसमें जाके जगह जगह जाके ये चीज़ें करते हैं। तो दिस इज In what way are you able to relate to the character that you play? आई थिंक हर इंसान ये रिलेट कर सकता है, बिकॉज आज की डेट में ये तो सच ही है कि चीज़ें जो हो रही है, इतनी पॉजिटिविटी नहीं है हर चीज़ में। पॉलिटिक्स को लेके इतनी डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजन को लेके चीज़ें होती ही है। तो आई थिंक हर इंडिविजुअल भी ये सोचता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एंड हर इंसान की सोच यही होती है कि दे शुड बी इक्वालिटी, बट फिर भी इतनी इक्वालिटी नहीं है अभी तक हमारे देश में। तो ऑब्वियसली आई थिंक एवरीवन कैन रिलेट, इवन विद द कैरेक्टर नेम्ड सपना आई कुड रिलेट, कि क्यों नहीं लॉ ड्रामा के प्रिंसिपल्स पे रह के एक अप्रोच लोगों की होनी चाहिए आज की डेट में। एक सिंपल अच्छी लाइफ जियो, अपना काम करो, और विद लव एंड अफेक्शन विद पीपल। नहीं तो आज की डेट में क्या हो गया, हर इंसान की सोच ही वही है कि हेट्रेड, जेलसी, यही दिमाग में आता है। बट जो लॉ ड्रामा के जो प्रिंसिपल्स थे, जिन चीज़ों पे वो इम्प्लीमेंट करते थे, वो ये जो इनकी सोच थी। And how was it working with the director? Tell me something about him. इट वॉज लवली वर्किंग विद द डायरेक्टर। अच्छे डायरेक्टर हैं, उनकी जो स्टोरी मुझे सुनाई गई थी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। स्क्रिप्ट काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है। तो पूरी जर्नी शूट सबके साथ ही, डायरेक्टर, इवन आप प्रोड्यूसर सर, द एंटायर टीम, माई को एक्टर्स, पूरा हमने बोकारो में शूट किया है, रांची में शूट किया है। तो शूट भी बहुत अच्छा रहा है, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, शूटिंग भी सब कुछ। द एंटायर टीम ऑफ रामराज्य, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। Aman plays the lead, na? या अमनप्रीत इज प्लेइंग द लीड। अमन के साथ काम करते हुए कैसे लगा? अमन के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट हम सभी लोग पहली बार ही सेट पे मिले थे, कोई पहले से किसी को नहीं जानता था, एंड बहुत मस्ती की हमने सेट पे, एंड फर्स्ट डे से ही वी कुड कनेक्ट। अमन के साथ जितने भी सीन्स हैं पूरे हंसी मजाक मस्ती में ही हमने बहुत अच्छा शूट किया है। Aman didn't carry the baggage of being the brother of so-called Bollywood heroine. आई डोंट थिंक सो, मुझे उसको देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगा, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव एंड अ गुड थिंग दैट ऑब्वियसली ही इज हिज ब्रदर, बट इंडिविजुअल भी ही इज लाइक ही इज वर्क रियली हार्ड ऑन द फिल्म। उसका जो कैरेक्टर है, एंड इनफैक्ट मूवी में जो मोस्टली जो पूरी स्टोरी है वो उसी के ही आसपास रिवॉल्व होती है। द गाय नेम लकी, एंड इवन विद द पोस्टर यू कैन सी, तो उसका कैरेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है। ही इज द वन हु गेट्स रामराज्य। तो इज अ ग्रेट एक्टर, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एंड काफी अच्छी दोस्ती हमारी रही है। But since you play the heroine, do you have enough scope? अक्सर क्या होता है, हीरो के सामने हीरोइन दब जाती है।
डिपेंड करता है स्टोरी पे, बट ऑब्वियसली लोगों पे भी डिपेंड करता है। जो कैरेक्टर है, हाँ मैं बोलूंगी कि इतना स्ट्रॉन्ग अमन के कंपैरिजन में नहीं है इस लड़की का, बिकॉज द मूवी रिवॉल्व्स अराउंड दिस गाय नेम लकी एंड दैट्स द स्टोरी अबाउट राम राज्य। बट बाकी भी जितने कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि राजेश जी है, मनोज बख्शी जी है, गोविंद जी हैं, जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, मुश्ताक जी, सबका एक डिफरेंट कैरेक्टर उसमें रहा है। उसी में से एक मेरा कैरेक्टर है सपना। मोस्टली मैं गानों में आपको एक तो देखूंगी, जो गाने हमने बहुत अच्छे शूट किए, अच्छे गाने हैं एंड थ्रू आउट उसकी जर्नी में रहती है। तो वो एक उसकी सपोर्ट है मूवी में, इट्स नॉट दैट शी इज मेन इन, क्योंकि अमन पे ही पूरी रिवॉल्व हुई है, लकी पे ही पूरी स्टोरी रिवॉल्व हुई है। बट कभी कभी स्टोरी ऐसी अच्छी होती है, स्क्रिप्ट अच्छी होती है, तो आप सोचते हो कि यू वांट टू डू दैट फिल्म। तो ये सवाल पहले ही पूछना था, बचपन से क्या यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एक्टिंग? नो एक्चुअली नॉट, बिकॉज मेरा बचपन से कोई प्लान नहीं था एक्टिंग में जाने के लिए। इनफैक्ट मैं बॉम्बे अपनी ग्रेजुएशन के लिए आई थी फैशन डिजाइनिंग के लिए, एंड इवेंचुअली फैशन डिजाइनिंग तो चली रही थी, बट पीपल यूज्ड टू मीट मी एंड टेल मी व्हाई डोंट यू नो ट्राई फॉर एक्टिंग। तो मेरा कोई ऐसा स्टार्टिंग से प्लान नहीं था, बट मैंने फिर ऑडिशंस दिए एंड इवेंचुअली चीज़ें हुई, काम आया, तो अब तो ऑब्वियसली इट्स माय प्रोफेशन। हाउ डिड यू बैग दिस रोल? So basically this role I auditioned And for very this. rarely solo heroine, because no other Yeah. similar heroine we can see. या बिकॉज जो स्टोरी है, जो इसका जो कॉन्सेप्ट तो राम राज्य का बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको देख के ही पता चलता है इट्स नॉट लाइक अ लव स्टोरी और समथिंग, इट हैज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड अ डिफरेंट स्टोरी राम राज्य। तो हाँ, मैं एक सोलो हीरोइन हूँ उसमें, बाकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टर्स भी है साथ में। तो वो भी एक अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है टू वर्क विद ऑल दीज पीपल। इन्होंने इतनी अच्छी फिल्म्स की एंड हु डजंट वांट टू वर्क विद। मैं और अमन एंड आई थिंक सलमान, वी आर द न्यू कमर्स इन दिस फिल्म, बाकी सब लोग आर नोन। What's your full name? Shobita शोभिता राणा। Rana. Because there is one more actress in the industry, Shobita Dhulipalia. ओके, She is busy with web series and all. यस 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 यस, करेक्ट, या। And the PS1 में भी उसने काम किया। तो अब तक वो कंफ्यूजन नहीं हुआ ना, दोनों का नाम शोभिता? नहीं, मुझे तो अभी तक इन फैक्ट आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनीबॉडी लाइक गेटिंग कंफ्यूज्ड विद दैट, विद द नेम स्पेशली। मुझे भी रिसेंटली अभी पता चला, जैसे आपने बताया। तो हाँ, कंफ्यूजन नाम का तो अभी तक आई थिंक आई हैव नेवर फेस्ड एनी इशू विद दैट। And tell me, which are the directors who are in your wish list? उनके साथ काम करने में मुझे। बॉलीवुड में ऑब्वियसली संजय लीला भंसाली, मतलब उनके सेट्स देखिए, उनकी फिल्म्स देखिए, हु डजंट वांट टू। अनुराग कश्यप जी एंड बहुत सारे हैं, पर आज नाम भूल रही हूँ अभी। काफी सारे फेवरेट हैं, इनफैक्ट मूवीज इतनी बनती है अभी तो, न्यू इतने अच्छे टैलेंटेड डायरेक्टर्स आ रहे हैं इन एवरी सेक्टर, इतनी अमेजिंग फिल्म्स आ रही है। तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ सपना अभी ऐसा नहीं है कि इसी डायरेक्टर के साथ काम करना है। मेरा मेन स्टोरी और स्क्रिप्ट पे है कि स्टोरी और स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आज की डेट में ऑडियंस एक्चुअली स्टोरीज भी मेन उस पर फोकस कर रहे हैं। पहले था कि नहीं, बड़े एक्टर्स है, डायरेक्टर है, बट आई थिंक स्टोरी इज मेन नाउ। सो आई थिंक मेरे लिए पहले स्टोरी है, उसके बाद And बाकी। Shobita, how open are you for exposure? आजकल हर फिल्म में the heroine is needed to kiss or Yeah. expose. Actually, to be very honest, I have rejected a couple of roles because of that. मैंने काफ़ी films मेरे पास आई थी जो अभी बहुत super hit भी हो गई है, मैंने वो reject कर दी because of the kissing scenes, because I was not okay. But मेरे लिए ऐसा नहीं है कि अभी तक तो मैंने सोचा है कि नहीं, but you never know, अगर कुछ script and story इतनी अच्छी है और मुझे लगता है तो why not? Because ऐसा नहीं है कि मैं decide कर चुकी हूँ कि मैंने करना ही नहीं है। मेरे लिए वो स्टोरी ऐसी होनी चाहिए एंड डिमांडिंग होनी चाहिए कि वो सीन्स चाहिए, बिकॉज आज की डेट में इतनी वेब आ रही है, इतनी स्टोरीज आ रही है, सभी मूवीज में आप देख रहे हो कि ये है। मेरे लिए मतलब पर्सनल मेरा एक चॉइस है कि मुझे लगेगा कि ये डिमांडिंग है, मतलब ये डिमांड है स्टोरी की, देन आई एम ओके, ऑब्वियसली ओपन टू इट। And you also realize that हर फिल्म रामराज जैसे नहीं होगा। या ऑफ कोर्स, रामराज इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, हर स्टोरी अलग ही रहती है, बट या। And the web series, are you open? Yeah, I'm open to web series also because in fact web is doing amazing. अभी तो कितना सब कुछ चल रहा है Netflix and all पे, I'm very much open. मेरे लिए स्टोरी एक वो है कि मुझे ऐसी स्क्रिप्ट मिले जो you know strong character, because mostly जो हम मूवीज देखते हैं they are like hero oriented and I'm basically little bit choosy and I'm working on that कि जो हीरोइन का कैरेक्टर है वो एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब स्टोरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जिसमें आई कैन लाइक परफॉर्म, I just don't want to do stories in में just गानों में, you know, with the Did you heroes. learn acting anywhere?
No, I haven't learned acting, but obviously in college I've done a couple of like stage shows and all because once you're doing fashion designing, उसके बीच में ही सब included होता है. तो college में मैंने किया है, but Are you a Bombay born girl? I'm Chandigarh born. So you will go back to Chandigarh after that? No. Actually, currently I'm in Hyderabad. Oh, Yeah, because I've been like I was shooting for South films and ज़्यादातर मैं हैदराबाद में ही रहती हूँ. चंडीगढ़ is my hometown. मैं बॉम्बे भी रहती हूँ mostly. So it's all depends on the work. मतलब industry यही है हैदराबाद बॉम्बे है. you're a Punjabi, no? I'm a Rajput. Rajput. Yeah. You didn't try your hand at Telugu films because you are staying in Hyderabad. Telugu? Telugu films. Yeah, I have done Telugu. Oh, how many? वो तो पहला बोलना चाहिए. नहीं साउथ ही तो किए मैंने मेनली मैंने तेलुगु किया है मैंने कन्नड़ा किए है अभी तमिल में देयर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स एंड और भी कुछ प्रोजेक्ट्स एक दो है जो पाइपलाइन में है तो आई विल बी डिस्क्लोजिंग सून अभी तो राम राज्य के लिए आए हैं तो मैं चाहूंगी कि यही फिल्म का मैं बताऊं कि 4th को फाइनली इट्स रिलीजिंग You remember the titles of the Tamil and Telugu Kannada films? No, actually it has not been decided. I've just like Oh, not yet shot also. No, it's shooting चल रही है but अभी फिनिश नहीं हुआ है क्या है कि जब पूरी फिल्म फिनिश हो जाती है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसके बाद ही डिस्क्लोज करूँ क्योंकि मूवीज का तो इनफैक्ट आजकल जो चल रहा है like films are also not doing well in theaters and stuff. Shoot is going on and once it gets completed so I would definitely like reveal the name and everything. Yeah, but I'm mostly working in South. बॉलीवुड में अभी तो कुछ नहीं है कुछ बातें चल रही है सो लेट्स सी hopefully after this film I get some big offers in Bollywood so yeah hoping for the best. Thank you and all the best. Thank you. आज हमारे साथ हैं मुश्ताक खान साहब जो बहुत ही सीनियर एक्टर हैं रामराज जी इनकी फिल्म जो है जल्दी आने वाली है बहुत अच्छा कैरेक्टर है आपका मुश्ताक जी क्या कह रहे हैं वेलकम का जो कैरेक्टर था आपका लोग बहुत याद रखते हैं और इसमें भी लोग कॉमेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या है किरदार आपका अरे यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार सबसे पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार मेरा और बस ये है कि ये जो फिल्म रामराज जिसके लिए आज हम बातचीत कर रहे हैं एक बहुत अच्छी फिल्म है जिसमें मेरा एक किरदार जो है इसमें आप ज़्यादातर मुझे आपने कॉमेडी रोल में देखा है लेकिन ये फिल्म में मैंने थोड़ा नेगेटिव रोल किया हुआ है थोड़ा सा गैंगस्टर्स कुछ मार धाड़ ये वो सब इस तरह का कुछ है बट उसमें भी मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा ह्यूमर लाने की कोशिश की क्योंकि वो डायरेक्टर की डिमांड थी डायरेक्टर का ये कहना था कि सर हम थोड़ा सा लाइट मूवमेंट चाहते हैं फिल्म में क्योंकि ज़्यादातर बहुत टेंस है फिल्म पूरा बहुत टेंशन बहुत है तो थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ थोड़ा सा लाइट मूवमेंट आना चाहिए तो उसके लिए मैंने कोशिश की है और उम्मीद है कि वो पसंद आएगी एक अच्छी फिल्म बनाई है रामराज के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है मैसेज क्या होता है सर मैसेज तो अब आप क्या मैसेज लेना चाहते हैं बस वही है डिपेंड करता है ऑडियंस पर कि उन्होंने उसको फिल्म को देखा इंटरटेनमेंट फिल्म है मैसेज के साथ है मैसेज यही है कि हम अपने समाज में अपने माशरे में अपने देश में किस तरह रह रहे हैं एक यही है कि भाई हर तरफ भाईचारा हो एक दूसरे से मिल के रहें और इस देश को बनाने में और इस समाज को बनाने में जैसे कि अब टाइटल से ही आपको मालूम होता है कि रामराज का मतलब कि सब जगह खुशहाली है हर कोई खुश है और कोई किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है और बेसहारों को वो लोग सहारा दिया जा रहा है और ये ख्याल किया जा रहा है कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो कोई असहाय ना हो और ऐसा तो नहीं है कि कोई भूखा पेट सो रहा है तो हर जगह न्याय मिले और सही न्याय मिले सबको यही एक उद्देश्य है इस फिल्म का। अच्छा मुश्ताक साहब इसमें जो सलमान शेख हैं और शोभिता हैं इन लोगों के साथ काम करने का नई पीढ़ी के साथ कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा शोभिता के साथ तो मेरा ज़्यादा नहीं हुआ रोल ज़्यादा नहीं था मैं ज़्यादातर मतलब सलमान के साथ हुआ है सलमान के साथ है और फिल्म के जो मेन प्रोटोगनिस्ट हैं उनके साथ है जो मेन रोल किया है जिन्होंने अमन जो है हाँ अमन के साथ हुआ है और मेरे साथ ज़्यादातर मैं राजेश शर्मा जो हैं उनके साथ और इससे उनके भाई का रोल जो जिन्होंने किया है मुख्तार खान जो हैदराबाद के रहने वाले एक्टर हैं उनके साथ मेरा काफ़ी काम हुआ है तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा सभी कलाकारों के साथ बहुत मज़ा आया काम करके लोकेशन बहुत अच्छा था रांची के
झारखंड के हमने रांची और बोकारो में इसकी शूटिंग की है। हालांकि पहले भी आप झारखंड और बिहार में शूटिंग कर जी चुके जी जी, होंगे। मेरे को कैसा झारखंड वहाँ में अनुभव रहता है? झारखंड मुझे बहुत पसंद है। झारखंड के मैंने कई शहरों में मतलब शूटिंग की है, खासकर खूंटी मुझे बहुत पसंद है, और रांची, बोकारो, ये धनबाद, ये सब जगह काफ़ी शूटिंग। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले हैं जो आपके दर्शक को बताना वैसे चाहेंगे? तो मेरी काफ़ी फिल्में हैं जो आने वाली हैं, बट उसमें एक बड़ी फिल्म जो है जो आ, जिसने बड़ा धमाल मचाया था 20-22 साल पहले, गदर, गदर 2 आने वाली है। उसका 2 में आप कर जी रहे जी हैं। जी, उसका क्लाइमैक्स बाकी है अभी, तो अनिल जी अभी शूट करने वाले हैं उसका। उसके आपके दोस्त अली खान साहब भी हैं। हाँ, उसमें अली खान भी हैं, एहसान खान भी हैं, सनी साहब हैं, अमीर शाह जी हैं, और भी बहुत सारे कलाकार हैं। ज़्यादातर उन्होंने गदर फर्स्ट में जो कलाकार थे उन सबको लेने की कोशिश की है। तो इसमें शर्मा जी के बेटे भी हैं, मतलब जो जी जी, उत्कर्ष शर्मा जो है इसके हीरो हैं। और अगर आपने गदर देखी होगी तो पहली जो गदर थी जिसमें वो बच्चे का रोल जिसने किया है, जो बच्चा 7-8 साल का था वो 22-23 साल का, या नहीं सॉरी ज़्यादा हो गया है, 27 या 28 साल का है। ही इज़ द हीरो। कैसा ये वेब सीरीज का दौर आप कैसा देखते हैं? ये जो OTT बहुत सारे खुल गए हैं और वेब सीरीज बन रही हैं। देखिए, अब काम तो बहुत है, बट प्रॉब्लम यही हो रहा है कि क्वालिटी बहुत कम हो गई है। अभी क्वांटिटी तो खैर काफ़ी हो गई है, लेकिन उस वक्त जो मज़ा था 80s में, 70s में, 80s में, इवन 90s में, 2000 तक की मतलब जो था, एक अलग ही मज़ा था फिल्में करने का। और बड़ा माहौल बहुत अच्छा हुआ करता था, बहुत हम परिवार की तरह काम किया करते थे, और उसमें मतलब प्रोफेशनलिज्म बहुत कम था। अभी कट टू कट हो गया सब, मतलब मामला ऐसा हो गया कि बस अपना काम करो निकल लो। तो ये थोड़ा है अच्छा, प्रॉब्लम। स्टेज पे भी आप जिक्र कर रहे थे शोले की रिलीज का। आप मुंबई से ही बिलोंग करते हैं या कहीं नहीं नहीं नहीं, किसी मैं और जगह से आप आए थे? एमपी का रहने वाला हूँ। अच्छा। मैं मध्य प्रदेश एमपी का रहने वाला हूँ। और लेकिन आप आ गए थे मतलब मुंबई मैं काफी पहले? 75 में आ गया था। अच्छा, और उसी साल मेरे ख्याल हाँ, से। और 10 साल तो मैंने स्ट्रगल किया, 10-11 साल। मतलब मेरे पास वो काम नहीं था, मैं तो थिएटर ज्वाइन कर लिया था। थिएटर इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, और उसी थिएटर से मुझे काम मिला है। सलीम साहब जो हैं सलमान खान के फादर, उन्होंने मेरा एक प्ले देखा था, उसका नाम था लोक कथा, जो मिस्टर रमेश तलवार जो बहुत बड़े डायरेक्टर थे उन्होंने डायरेक्ट किया था। तो वो रोल देख करके सलीम साहब ने मुझे अपने घर बुलाया था, और उन्होंने मुझे महेश भट्ट से इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर महेश भट्ट के साथ मैंने कुछ कम से कम 15 फिल्में की, और वो बहुत बड़ी बड़ी सारी फिल्में हिट थी। स्वयं, कब्जा, दिल है के मानता नहीं, हमें राही प्यार के, जुनून, सड़क, साथी, गुमराह। बज़मी साहब के साथ भी काफी काम किया जी? है आपने। अनीस बज़मी अनीस साहब। बज़मी के साथ काफ़ी 5-6 फिल्में की उनके साथ भी। और उनकी अभी जो फिल्म है लास्ट वेलकम, वो काफ़ी बड़ी हिट हुई थी, जो फर्स्ट वेलकम थी उसमें। इसी तरह दौर चलता रहा। डेविड धवन के साथ मैंने कुछ फिल्में की, रास्कल, जोड़ी नंबर 1, 1 और 1 11 इसे किया। कुछ और प्लान आपका नेक्स्ट है कि मतलब एज ए प्रोड्यूसर या नहीं कुछ नहीं, और मैं नहीं शुरू करने का? नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ एक्टिंग करना चाहता हूँ, और जो भी दिन बचे हैं और जितना भी जो भी काम अभी मिलता है वो मैं वही करना चाहता हूँ। एक्टिंग के अलावा मैं डायरेक्शन में और प्रोडक्शन में मेरे बस की बात नहीं है। मेरा ख्याल है वो मेरी फितरत नहीं है वो। हाँ, मेरे जोन वो आता नहीं है वो। हालांकि टीवी का भी आप जिक्र कर रहे थे कि बड़ा टाइट शेड्यूल होता है वहाँ पे, थोड़ा मुश्किल होता है। टेलीविज़न थोड़ा सा मुश्किल मेरे को क्यों लगता था कि टेलीविज़न में थोड़ा सा इतना मामला बहुत फास्ट हो गया है कि आप एक तो 9 to 9 के चक्कर हैं, और 9 to 9 बोल करके वो 10 बजा देते हैं। तो सुबह आपको उसके लिए आपको 7 साढ़े 7 बजे निकलना पड़ता है, और वो कहते हैं 8:30 बजे आपको रेडी होना है। उसके बाद फिर लंबा होता है, 10 भी बज जाता है, कभी 11 भी बज जाता है, तो वो बड़ा हैक्टिक हो जाता है मामला। और उनको एक दिन में पर्टिकुलर एक दिन में वो उतना काम करना पड़ता है कि भाई एक एपिसोड हमको एक दिन में चाहिए ना। तो उस चक्कर में क्वालिटी भी फर्क पड़ता है। अरे भैया, मुंडे न्यूज़ चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।